सीए सीएमए इंटर एग्जामिनेशंस के वो 3 घंटे जो आपके फाइनल शोडाउन के 3 घंटे होते हैं, जिसमें आपके पूरे 9 महीने 10 महीने साल भर की मेहनत का फाइनल जजमेंट होता है, उन 3 घंटे ऑफ एग्जामिनेशंस को किस तरीके से टैकल किया जाए। हेलो एवरीवन, दिस इज सी अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किस तरीके से आप 3 घंटे का एग्जामिनेशंस टैकल करेंगे सो दैट यू कैन प्रॉपरली कंप्लीट योर पेपर जितना अच्छे से आपको आता है एंड आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको जितनी आपने तैयारी की है उसके बेसिस पर। बहुत बार ऐसा देखा गया है, बच्चे तैयारी करके जाते हैं बट एग्जामिनेशंस के 3 घंटे 15 मिनट 3 घंटे को सही से टैकल न करने के कारण वो अपना पेपर जितना अच्छा कर पाते उससे बहुत 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 खराब परफॉर्म कर कर वो पेपर में आते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ छोटी छोटी बातें विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलिवेंट जब आप उन 3 घंटों में अपना एग्जामिनेशंस दे रहे हो उस समय। सबसे पहला, कोई भी एग्जामिनेशन के दिन कोई भी टारगेट लेकर एग्जाम हॉल में मत जाना। आप जब पढ़ाई करते हो, जब प्रिपेयर करते हो, रिवीजन करते हो, टारगेट्स बनाओ कि मेरे को अकाउंट्स में 90 चाहिए, 80 चाहिए, 85 चाहिए, 75 चाहिए, 70 चाहिए, टारगेट बनाओ। उस टारगेट के हिसाब से दिन रात मेहनत करो, फोड़ो, मॉक टेस्ट दो, सब कुछ करो। बट एग्जामिनेशन हॉल में आप कभी भी टारगेट लेकर मत जाइए। जब आप एक टारगेट लेकर जाते हैं ना कि आज इस पेपर में मैं 90 मार्क्स स्कोर करने की इच्छा रखता हूं, आपको पता नहीं है पेपर में क्या आने वाला है। पेपर कभी इजी आ जाएगा, कभी एवरेज रहेगा, कभी टफ रहेगा। पेपर में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जब आप ये एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो कि मुझे इस सब्जेक्ट में 90 मार्क्स स्कोर करना है, तो आप अपने आप पर एक प्रेशर डालते हो, परफॉर्मेंस प्रेशर। ये परफॉर्मेंस प्रेशर जो भी बच्चा अपने ऊपर डालता है, वो बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाकर कहीं ना कहीं दबाव में आकर अपना पेपर खराब कर लेता है। तो सबसे पहला, हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कोई टारगेट बनाकर नहीं जाएंगे, हम पेपर को देखेंगे। पेपर अगर इजी रहा तो हम जितने मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं हम स्कोर करने की कोशिश करेंगे। पेपर अगर टफ रहा तो हम कोशिश करेंगे कि भैया हम इस पेपर में किस तरीके से एग्जेम्पशन ला सकते हैं और कोई ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे हमें उस पेपर में बैक या फेल होना पड़ जाए। तो हम उस तरीके से डिसाइड करते हैं 3 घंटे में ही कि सर हमको पेपर में किस तरीके से मार्क्स अपना एक्सपेक्ट करना चाहिए, ना कि पहले से एक्सपेक्टेशन हम करके जाएंगे। सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, कुछ भी एक्सपेक्टेशन लेके पेपर में मत जाना। नंबर 2, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बहुत जरूरी है। पेपर क्या आएगा किसी को नहीं पता। टफ पेपर अगर आ जाए, अनएक्सपेक्टेड पेपर अगर आ जाए, तो अपने आप को वो संभाल के रखना, ये बहुत बड़ी कला है, ये बहुत बड़ा चीज है जो आपको उस 3 घंटे में अपने आप के अपने दिमाग में रखना होगा। आप ये ध्यान रखना, अगर पेपर टफ आया है ना, आप जानते हो ना सीए सीएमए का एग्जाम्स, सारे बच्चे जो भी एग्जाम देने बैठे हैं वो एक ही पेपर लिख रहे हैं। सबके पास अलग अलग सेट ऑफ पेपर नहीं जा रहा है, सब एक ही पेपर दे रहे हैं। अगर पेपर टफ आया है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए है जो उस टर्म में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं। तो आप ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कि मेरे अकेले का खराब नहीं हो रहा है, मेरे अकेले के मार्क्स कम नहीं आएंगे, ये पेपर ही टफ है, सबका ही खराब जाएगा। मैं इस पेपर में किस तरीके से अपने आप को संभाल कर एक अच्छा स्कोर तक पहुंच सकता हूं सो दैट मैं रेस में दूसरों से आगे निकल जाऊं, क्योंकि मुझे पता है दूसरे बच्चे डीमोटिवेट होकर पेपर शायद छोड़ दे। पेपर, बहुत बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में रोने लग जाते हैं, बहुत बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से निकल के बोलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम में आएंगे ही नहीं। ये जो होता है ये इसी कारण से होता है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पेपर को नहीं लिखते हो। ऑलवेज रिमेंबर, जब पेपर टफ आएगा ना तभी पता चलेगा कौन कितना केपेबल है, कौन कितना लेवल रखता है उस एग्जाम में पास होने का। और वही आपका मेन टेस्ट है, टेम्परामेंट का टेस्ट है कि आप किस तरीके से उस टफ सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमेशा इतने गंदे डाल देगा कि आपको पहले पेपर घुमाते ही ऐसा लगेगा मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। बाद का पेपर पूरा सिंपल रहेगा, पहला 1-2 क्वेश्चन में गूगली मारेगा और अगर उस गूगली में आप अपने आप को नहीं संभाल पाए तो शायद आप अपना पूरा पेपर वॉश्ड अवे कर दो, जबकि 80 मार्क का बैलेंस पेपर में हो सकता था आप 70-75 अच्छे से स्कोर कर सकते।
तो प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। जब पेपर टफ आएगा तो मेरे अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए है। मैं किस तरीके से शांति से पेपर को अटेम्प्ट करूं कि मैं इस रेस में लोगों से आगे निकल जाऊं और मैं जितना भी स्कोर कर सकूं 60, 65, 70 जितना भी मेरे से हो सके मैं उतना प्रॉपरली लिख के एग्जाम पेपर से निकलूं। और मेरे को डरने का नहीं है, मेरे अकेले का नहीं, सबका हालत खराब है। तो अगर मैंने अपने आप को संभाल लिया, हो सकता है मैं सबसे आगे निकल जाऊं रेस में। तो पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन पेपर। तीसरा, टाइम से एग्जाम हॉल में पहुंचना। सीए में आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है 1:45 to 2, फिर उसके बाद 3 घंटे आपको पेपर लिखना होता है। बहुत बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में लेट पहुंचते हैं फॉर एनी रीजन दैट माइट ऑकर। आपको इंश्योर करना है आप एग्जामिनेशन हॉल एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर दी अलॉटेड टाइम यानी 1:30 तक आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाओ। और एग्जामिनेशन हॉल में 1:30 पर पहुंचने के बाद आप अपने आप को रेडी करके अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ जहां बैठकर आपको एग्जाम देना है, सो दैट जैसे ही 1:45 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिले आप अपना एक भी सेकंड ना गवाओ और आप प्रॉपरली अपने 3 घंटे 15 मिनट को यूज कर सको। 15 मिनट को कैसे यूज किया जाता है वो स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दे दी है। अगर आपने नहीं देखा जरूर देख लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लीज आप देखना उस वीडियो को, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो टाइम से एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है, कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में लेट नहीं जाना है। नंबर 4, जब भी आप पेपर लिखने बैठते हो, इनिशियली जब भी पेपर अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन जो आपको सबसे अच्छी तरीके से आते हैं, जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। आपके हर सब्जेक्ट में अगर 12-13 चैप्टर है तो 4-5 ऐसे चैप्टर होंगे जिस पर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। उन कॉन्फिडेंट चैप्टर के क्वेश्चन खोज के अटेम्प्ट करना आपका हमेशा पहला उद्देश्य होना चाहिए। मैं हर बच्चे को बोलता हूं, बच्चे पेपर अटेम्प्ट करने का बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है एक साथ 100 मार्क के पेपर पे ना जाओ। पहले 2 क्वेश्चन यानी 40 मार्क के पेपर को प्रॉपरली अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। 40 मार्क के पेपर को प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लिया, जब आप देख रहे हो ये 40 मार्क मैंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, एक्यूरेसी भी है, मतलब कोई कारण नहीं है कि मैं 40 में फेल हो जाऊंगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इस पेपर में मैं फेल हो जाऊंगा क्योंकि मैं अभी भी लिखने वाला हूं। तो जब ये 40 मार्क्स पार हो गया अच्छे से अटेम्प्ट करके ना, दिमाग बोलता है तू बेटा पास है, तू अब चिंता मत कर, अब जितना आ रहा है लिखते जा, तेरे मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। 40 मार्क्स अच्छा करने के बाद फिर एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन 20 मार्क का, ये भी बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करो ताकि 60 मार्क्स जो एग्जामिशन का लेवल है, एग्जामिशन का स्कोर है, उसको आप अचीव कर सको। 60 के ऊपर जितना भी आप अच्छा लिखोगे वो आप भगवान को अर्पित कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्योंकि सर मतलब भगवान आपने मेरे को इतनी हिम्मत दी कि मैं 60 का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करने के बाद भी प्रॉपरली अच्छी तरीके से चीजों को अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। ये भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद है, आप उनको अर्पण कर दो जितना भी आपका उसके ऊपर मार्क्स है। यानी मैं ये बोलना चाहता हूं 60 आपका टारगेट होना चाहिए, उससे ऊपर जो आए उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, टेंशन लेने का दरकार नहीं है। आपने इस पेपर को फोड़ दिया है, अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, कोई टेंशन का बात नहीं है। तो आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करो, पहले जो आपको बेस्ट आते हैं उनको अटेम्प्ट करना शुरू करो। इंश्योर करो 2 से 3 क्वेश्चन आप इतना अच्छे से अटेम्प्ट कर सको कि आपको यह ना लगे कि मैं इस पेपर में फेल हो जाऊंगा। और अगर एग्जामिशन का मार्क एक बार निकल गया ना, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते चलो, आपको डरना नहीं है उस पेपर में, क्योंकि आपने बहुत अच्छा मार्क आगे बढ़ा लिया, आपने बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। अब शांति से पेपर को अटेम्प्ट करते जाओ, जितना एक्स्ट्रा मार्क्स लाओगे उतना आपके ग्रुप के मार्क्स बढ़ेंगे, आपके खुद के मार्क्स बढ़ेंगे, रैंक लाने का भी चांस है, तो वो आप आगे करते चले जाओ। तो जब भी पेपर लिखोगे पहला 2 से 3 क्वेश्चन वही लिखना है जो आपको सबसे अच्छी तरीके से आता है। कभी भी पेपर सीक्वेंस में मत अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। आपको जो पहले आता है वो पहले करो, उसके बाद आप अपना पेपर उसी हिसाब से करते चले जाओ। अकाउंट्स का पेपर को किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना चाहिए इसका भी मैंने आपको ज्ञान दे रखा है, इसी चैनल में वीडियो है, अभी रिसेंट में अपडेट किया है हमने, वो जरूर देख लेना ताकि आपका अकाउंट्स का पहला पेपर बहुत अच्छे से जा सके। इसके बाद जब आप ये 2-3 क्वेश्चन इनिशियली करते हो तो क्या होता है, इनिशियली बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत अच्छे से करना है, वो बहुत स्लो लिखता है, अपनी राइटिंग को जमा कर, फॉर्मेट्स बना कर, वर्किंग्स में टाइम दे देकर। ये काम हम लोगों को नहीं करना है। मैंने ये बोला आपको अटेम्प्ट पहले करना है। अगर आप स्ट्रांग हो तो आपको ये दिमाग में रखना है कि मैं इनको फास्ट कर सकता हूं, जिस चीज में मैं स्ट्रांग हूं उसमें तो मैं टाइम बचा सकता हूं। तो प्लीज कभी ये मत कीजिएगा कि पहला 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत स्लो चले। ऐसा
ऐसा हुआ कि 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते 2 घंटे का बेल बज गया, या एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते 1 घंटे का बेल बज गया, उससे आप प्रेशर में आ जाते हो, जो आप अच्छा कर सकते थे वो भी नहीं कर पाओगे। आपको पहले क्वेश्चन से ही अपनी जो स्पीड है ना वो कंसिस्टेंटली मेंटेन करनी है। मेरे को जितनी वर्किंग्स देनी चाहिए मैं दूंगा, बेकार की वर्किंग्स, बेकार का सुंदरता जरूरी नहीं है पेपर में। वो आपका पेपर प्रॉपरली पढ़ेंगे, आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। आपको वहां पर बैठकर ड्राइंग, उसको सुंदर करना, उसको साफ करना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेपर में शुरू से लास्ट तक सेम स्पीड मेंटेन करोगे तभी जाके आप पेपर पूरा कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज पेपर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो प्लीज जब आप इनिशियल क्वेश्चन लिखो, डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग मोर वर्किंग्स, मोर फॉर्मेट्स। आप अपना एक बेसिक टाइम लेकर चलो और आप अपना टारगेट्स लेकर चलो कि हम किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट, हमेशा आप अपनी घड़ी पर ध्यान रखें। घड़ी पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चलते रहे कितने टाइम में आपने कितना कवर किया। अगर आपको लगता है कि आप सही टाइम पे कवर कर रहे हो, जैसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 36 मिनट्स होते हैं, अगर आपने 30, 35, 40 मिनट के अंदर पहला 20 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, आप अपने आप घड़ी को देखते जाओ कि भैया मैं जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं कहीं मैं एक्स्ट्रा टाइम तो डिवोट नहीं कर रहा हूं ना, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा टाइम मैं एक क्वेश्चन में डिवोट करूंगा मेरे को दूसरे क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। मैं इंश्योर करूंगा कि मेरा टाइम प्रॉपर लगता रहे, सो दैट मैं कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ू नहीं। जब भी आपको लगे कि यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, अटेम्प्ट क्वेश्चन लाइक थ्योरी क्वेश्चंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन, मैंने आपको बताया भी था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन कभी भी शुरू में भी नहीं करने चाहिए, लास्ट में भी नहीं करने चाहिए। 2 क्वेश्चन किया, 3 क्वेश्चन किया, जहां लगा टाइम कम पड़ रहा है और मेरे को एक क्वेश्चन थोड़ा फास्ट अटेम्प्ट करना होगा, थ्योरी लिखिए या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कीजिए। थ्योरी के क्वेश्चन में क्या होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है। जब टू द पॉइंट लिखने की बात आती है, हम कम समय में 20 मार्क का पूरा क्वेश्चन प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5 मार्क की थ्योरी के लिए एक पेज अगर आप लिखते हो तो 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेगा। तो 20 मार्क जब 20 मिनट में आप कवर कर लोगे तो जितना भी आपका पहले का क्वेश्चन में डिले है वो डिले अपने आप मैनेज हो जाता है एंड आप अपने पेपर को कंप्लीट कर पाते हो। तो जिन सब्जेक्ट्स में थ्योरी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे कॉस्टिंग में आते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आते हैं, उनमें आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप थ्योरी को अटेम्प्ट कीजिएगा। सर थ्योरी को अटेम्प्ट करने के लिए हमको तो थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मेरे बच्चे बहुत अच्छे से नहीं, थ्योरी क्लास डिस्कशन से ही हो जाता है। जो आपके सर के क्लास के नोट्स है, नवनीत सर की समरी नोट्स है, लास्ट डे बिफोर एग्जाम मैट है, उन सब से ही समरी आएगी। आप उनको प्रॉपर्ली रेफर करके चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। एंड टू दी पॉइंट लिखना है, मेरे को घुमा घुमा के नहीं लिखना है। अगर मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूं, 5 मार्क का क्वेश्चन है, अगर मैंने प्रॉपर्ली एक पेज 5 पॉइंट 6 पॉइंट अच्छे से लिखे हैं, टेंशन मत लीजिए, आप उतना लिखकर छोड़ दीजिए, दैट इज मोर देन एनफ। बेकार का कोई चीज को बढ़ा चढ़ा के लिखने का जरूरत नहीं है। ये सीए एग्जाम से सीएमए एग्जाम है, ये क्लास 11 12 के एग्जाम्स नहीं है जिसमें आपको पूरी गाथा लिख के आनी है, वो खोज के आपको बताएगा आपका क्या सही है क्या गलत है। यहां अगर आप घुमा फिरा के लिखते हो तो एग्जामिनर चेक करने में इंटरेस्टेड ही नहीं रहता एंड दे स्टार्ट गिविंग यू एवरेज मार्क्स। तो जब भी ऐसा लगे कि आपके पास टाइम कम हो रहा है तो उस समय एक ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपके क्वेश्चन के कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके, सो दैट ओवरऑल आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो सके। कुछ बच्चों के लिए जिनको लगता है उनकी हैंडराइटिंग थोड़ी स्लो है, मॉक टेस्ट में भी वो कम अटेम्प्ट कर पा रहे थे, पूरा 100 नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे थे। अगर आप अपने आप को जानते हो कि 100 अटेम्प्ट कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो पहले से ही 100 को दिमाग में लेकर चलना ही मत। आप ये दिमाग में ट्राई करना कि मैं 90 से नीचे कुछ अटेम्प्ट नहीं करूंगा। अगर 90 से ऊपर अटेम्प्ट होता है बहुत बढ़िया, बट 90 तक मेरे को अटेम्प्ट करना है। मेरे लिए 100 मार्क का पेपर है ही नहीं, मैं 100 मार्क के पेपर को 3 घंटे में नहीं, 90 मार्क के पेपर को 3 घंटे में कंप्लीट करना चाहता हूं। आप बच्चों के लिए मैं बोलूंगा जब भी कोई क्वेश्चन करो एक्यूरेसी अच्छी रखना, क्योंकि आप 5-10 मार्क के क्वेश्चन छोड़ोगे। जो जितना आप करोगे ट्राई करना उतना बहुत अच्छे से करो, सो दैट जितना 90 मार्क का भी करके आए तो उसमें भी आपको 70-75 मिल सके। कुछ बच्चे 100 मार्क का करने के चक्कर में क्या करते हैं, क्वेश्चन आधा अधूरा छोड़कर आ जाते हैं। आधा अधूरा छोड़ने से अच्छा आप जो कर रहे हो उसको कंप्लीट करो। 90 मार्क तक का अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर लिए, ट्रस्ट मी आपका एग्जामिनेशन से ऊपर आराम से आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। इस तरीके से 3 घंटे के पेपर में आप अपने आप को काम एंड क्वाइट रख के अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड यही सारे टिप्स मैंने यूज किए थे जब मैं अपने एग्जाम दे रहा था, एंड आज मैं आपके सामने बैठा हूं, आपको गाइड कर रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि ये चीजें वर्क करेगी अगर आप इनको शिद्दत से फॉलो करेंगे तो। एग्जाम खत्म होते ही पेपर फाड़ दीजिए, डोंट
टेक योर क्वेश्चन पेपर एट होम, डोंट डिस्कस द क्वेश्चन पेपर विथ एनीवन। जैसे ही आप लास्ट एग्जाम खत्म करते हो, नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन आपको चालू करनी है। 1 मिनट भी पुराने एग्जाम पर वेस्ट करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि जो आपने लिख दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जितना आप टेंशन लोगे आप अपने नेक्स्ट पेपर को खराब कर रहे हो। अगर आपको लगता है इस पेपर में 5-4 मार्क्स में कम ला पाऊंगा, तो नेक्स्ट पेपर में थोड़ा मेहनत ज्यादा करो, सो दैट यहां जो कमाएंगे वो नेक्स्ट पेपर में क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, एंड आपका नेक्स्ट पेपर आपको मार्क्स ला कर दे। इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जामिनेशन। शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो अभी एग्जाम देने वाले हैं या आगे एग्जाम देने वाले हैं, एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बहुत सारे अभी एग्जाम सीजन में वीडियो आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे अपने एग्जामिनेशन को पास करने में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।